देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले जो किरण की 11800 बुक है उसकी टाइप फर्स्ट एवरेज जो चैप्टर है उसकी टाइप फर्स्ट का इसमें हम पूरी कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन करेंगे। टाइप फर्स्ट का इसमें 38 क्वेश्चन दिए गए, 38 के 38 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सीधा चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं और कुछ सफेद। टोटल कितनी हमारे पास 10 बॉल्स हैं, उसमें कुछ सफेद रंग की है और कुछ लाल रंग की है। कह रहे सभी गेंदों का औसत 28 है। लाल गेंदों की बात करें तो उनका औसत मूल्य 25 है, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। तो आपको गेंदों की संख्या बतानी है कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें एक एलिगेशन मेथड होता है, करने के लिए आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान ये एलिगेशन मेथड से पड़ जाएगा। एलिगेशन मेथड क्या कहता है वो सुनेंगे ध्यान से। देखिए एक तरफ तो आप ऐसी लिखेंगे सफेद गेंद और एक तरफ आप ऐसी लिख देंगे लाल गेंद। और देखिए सफेद गेंद का उसने औसत मूल्य जितना दिया वो आप लिख देंगे। सफेद गेंदों का औसत मूल्य उसने हमें कितना दिया 30 रुपए, तो आप इसके नीचे ऐसे लिख देंगे 30 रुपए। लाल गेंद का औसत मूल्य दिया इन्होंने हमें कितना, इसका दिया 25 रुपए। ओवरऑल जो दिया इन्होंने पूरी उसका टोटल उसका कितना दे दिया इन्होंने 28। 10 की 10 गेंदों का 28 दिया। तो ये एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। 28 में 30 में से 28 जाएंगे, इधर लिख देंगे 2 और 25 में से 28 में से 25 बड़े में से छोटा घटाते हैं। 30 में से 28 जाएंगे 2, इधर लिखना और बड़े में से छोटा 28 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा 3। ये अनुपात आ चुका। ये अनुपात किसका आता, संख्या का। जोन सी भी आपसे पूछता है उसने सफेद गेंदों की संख्या पूछी है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 3, उसे तो ऊपर और नीचे इनका सम कितना हो जाएगा 5, वो नीचे। और टोटल कितनी गेंद दी थी इस बैग में 10 थी, आप 10 से डिवाइड कर दें 5 को कितनी बार, ये 2 और 3 दूनी 6। और आप सफेद गेंदों की संख्या पूछने लगे तो आप बताएंगे 6 हो जाएगी। लाल की पूछता तो 4। क्वेश्चन में पूछा सफेद गेंदों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है आपसे कि 8 संख्याओं का औसत दिया, एक परिवार में पहले वर्ष के 3 महीनों का औसत खर्च। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार के पहले 2 वर्षों, जो पहले वर्ष के 3 वर्षों के 3 महीनों का दिया कि 2200 रुपए खर्च करते हैं, अगले 4 महीने में 2250 खर्च करते हैं और अंतिम के 5 महीनों में कितना खर्च करते हैं, 3120 रुपए खर्च करते हैं। तो कह रहे पूरे वर्ष की कुल बचत दी है उन्होंने 1260। तो कह रहे कि बनाए औसत मासिक आय क्या होगी। बहुत ध्यान से देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर किसके होता है, जितना भी पैसा हमने खर्च किया वो और जितना भी हमने जोड़ रखा वो, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी। तो आय बराबर किसके होता है, बचत प्लस खर्च के होता है। अब ध्यान से देखिए, जो पहले 3 महीनों का बताया, ये 3 महीनों का इन्होंने कितना दिया 2200, तो ऐसे लिख देंगे। फिर अगले 4 महीने का दिया कितना, अगले 4 महीनों का इन्होंने हमें बताया है 2250, तो आप ऐसे लिख देंगे 2250। और देखिए लास्ट के जो 5 महीनों का बताया वो 31, तो ऐसे लिख देंगे 3120। अब ये देखें जो 3 महीने का 2200 है, अगर हम गुणा कराएं 3 महीने की तो टोटल कितना पैसा बैठता है 6600 रुपए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1 महीने के 2250 है तो 4 महीने के टोटल कितने हो जाएंगे 10200। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे आप 5 महीने के 312, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 15620। क्लियर। अब हमारे हिसाब से जो टोटल खर्च हुआ है 4 और 3 7 और 5 कितना हुआ है 12। और ये वाला टोटल देख लें, ये टोटल कितना खर्च हुआ हमारे हिसाब से, इन सबको आप जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ेंगे 0 0 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और ये कितना हमारे पास 2 और ये 3, इन तीनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ये तो हमारे पास से वो है जो खर्च हुआ है, लेकिन ये तो अभी हमारे पास खर्च निकल के आई है, हमें आय बतानी है। तो खर्च निकल के आया, टोटल इतना खर्च हुआ। उसने क्वेश्चन में दिया कि बचत भी है, कुल बचत कितनी है 1260, तो ये बचत है, ये वाला वैल्यू बचत, तो बचत और जोड़ दे इसमें, क्योंकि खर्च प्लस बचत मिलके ही तो बनेगी आय। और ये इन्होंने दे रखा हमें 1260, तो इसमें 1260 आप और जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 33,660 रुपए। कितना हो गया 33,000। ये टोटल आय बन गई, लेकिन ये हमें पूरे उसकी वर्ष में बनानी है, तो आप 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आप इसे करेंगे 12 से, 12 दूनी कितना काट दें 24, फिर चला जाएगा इधर हमारे पास कितना 24 6 3 9 12 अट्ठे कितना 96, 0 और 12 पंजे 60। तो आप बोल देंगे कि उसकी भैया पूछे कि मासिक आय कितनी है, तो हमने 12 से डिवाइड करके बता दी कि उसकी मासिक आय 2805 है। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया
8 संख्याओं का औसत। देखिए बहुत ध्यान से सुने, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, ये बार बार लगेगा इसमें, आगे मैं इनडायरेक्ट करूंगा फिर इसको सीधा डायरेक्ट करके, अब आप इसको डेप्थ समझ लें। देखिए जब भी ये कहे कि 8 संख्याओं का औसत 28 है, तो कह रहे प्रत्येक 5 संख्याओं को 8 से गुणा किया जाए तो नया समुच्चय का औसत क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे कहे कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करी जाए, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा करी जाए, या ऐसे भी कहे प्रत्येक संख्या में 10 से भाग किया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 से भाग किया जाए, या प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, या प्रत्येक संख्या में घटाया जाए। अगर प्रत्येक संख्या के साथ में है तो आप डायरेक्ट औसत के साथ में भी कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो उसने कहा प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करनी है, तो आप औसत में ही 8 से गुणा कर दें, आंसर मिल जाएगा। 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो आप बताएंगे नया औसत कितना होगा 216। कितना आ जाएगा 216। ये इसका शॉर्ट तरीका। चलिए बेसिक की मैं बात करूं तो देखिए बेसिक क्या कहता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्यों करा डायरेक्ट। भाई मान लो मैं अपने पास से ऐसे कह दूं कि हमारे पास 10 संख्याएं हैं, ऐसे करके ये संख्याएं दे देगा, और इनका मान लेते हैं 10 संख्याओं का औसत उसने अपने पास से कितना दे दिया, 20 दे दिया है, ठीक। अब कह रहे सभी में 5 से गुणा करें। मैंने सपोज दैट इसमें भी 5 से गुणा करी, इसमें भी 5 से गुणा करी, x2 मान लिया, ये 5x3 और 5x10, ऐसी 5x10, 5 से सभी में क्या कर दी, गुणा कर दी। तो अब ये भी सेम क्या, अभी भी 10 है। तो अब औसत क्या होगा, अब एक काम करें 5 इसमें से कॉमन ले लें। जब आप 5 कॉमन लोगे तो x+2, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन x+10, और बटे में कितना 10। तो अब देखिए इस पूरे की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, कितना आएगा 20, तो ये कितना आया 100। भाई 5 और 20 की गुणा करोगे, 5 की और 20 में कितना आएगा 100 आ गया। अब इसे मैं डायरेक्ट कैसे करता कि अगर उसने कहा ना 10 संख्याओं का औसत 20 है, कितना दिया 10 संख्याओं का औसत 20 है, और प्रत्येक संख्या में 5 से गुणी, तो डायरेक्ट इसमें 5 से गुणा कर दे, कितना 100। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रत्येक संख्या लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट औसत के साथ में कर देंगे, आपका आंसर उससे आ जाएगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या रखा उसने कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए में और प्रति बोरी की दर से दूसरे प्रकार की चावल की 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से और अन्य 5 प्रकार की बोरियां 1200 रुपए प्रति दर से, तो चावल की एक बोरी की औसत लागत मूल्य बतानी है कि एक बोरी की औसत लागत मूल्य क्या होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आसान क्वेश्चन है, एक बार में ही बन जाएगा। देखिए फिर से पढ़ता हूं मैं इस क्वेश्चन को। पहले कहा कि 7 बोरियों का दिया है कितना 800, तो आप ऐसे लिख लेंगे 7, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और 7 बोरी का दिया है, फिर कितनी बोरी का कहा उसने 8 बोरी का कहा है, और फिर कितनी बोरी का कहा उसने 5 बोरी का कहा है, तो आप ऐसे लिख लेंगे 7 8 5, ठीक। अब हमारे हिसाब से टोटल ये कितनी बोरी हो जाएंगी, 8 और 5 13 और 7, टोटल बोरी कितनी हो जाएंगी 20। कोई दिक्कत नहीं इस बात से। अब उनकी सुने, पहली जो 7 बोरी है उनका कितना दिया 800, तो इसके नीचे 800 लिख लेंगे, और इन वाली 8 बोरियों का कितना दिया 1000, तो इसके नीचे 1000 लिख लेंगे। 5 बोरियों का कितना दिया 1200, तो इसके नीचे ऐसी 1200 लिख लेंगे आप। अब देखिए गुणा करा दे सीधा इसकी, भाई 7 बोरियों के 8 के हिसाब से कितने रुपए बैठेंगे 5600 रुपए, 8 के हिसाब से कितने बैठेंगे 8000 रुपए, 12 के हिसाब से कितनी 5 बोरियों के 12 पंजे कितना, तो ये आ जाएंगे कितना 6000 रुपए। अब भैया हमारे हिसाब से टोटल जो है इन सबको जोड़ दें, टोटल कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 4 कितना 19600, ये हमारे हिसाब से आ गया टोटल। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल है कितना, टोटल है 20, तो 20 से भाग कर देंगे, ये 0 से 0 2 से काट देंगे, 2 नीम 18, एक इधर 2 8 16 और एक 0, 980 आ जाएगा। तो उसने आपसे पूछा था कि बताएं प्रत्येक बोरी की एक बोरी की औसत, तो एक बोरी की औसत कितनी आ जाएगी 980। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से सुनेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि बार बार लगना है ऐसे। 7 8 5, तो टोटल जोड़ देंगे 20, ये 800 ये 1000 और ये कितना 1200, मल्टीप्लाई करा देंगे आप। जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये इतना का टोटल हमारे हिसाब से इतना, इनके हिसाब से इतना, डिवाइड कर देंगे, एक का वैल्यू आ जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही रिपीट, जो मैं आपको कह रहा था ये बार बार करेगा रिपीट। इन्होंने कहा कि 8 संख्याओं का औसत कितना दिया 21। आगे इन्होंने कहा कि 8 से गुणा करने पर प्रत्येक संख्या में कितने से गुणा करनी 8 से, आप डायरेक्ट औसत में 8 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 168 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कहा गया, 60 विद्यार्थियों का, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही बना देंगे। कह रहे हैं कि 60 विद्यार्थियों में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चा क्वायरी में ज्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को आप।
कह रहे कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत दे दिया कितना 65। उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक कितना है 85। आधे विद्यार्थियों का, भाई टोटल अगर 60 है तो 60 का आधा करेंगे कितना कितना आ जाएगा 30। भाई यही तो मतलब हुआ, अगर टोटल 60 है तो आधा करेंगे कितना कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा सुनेंगे फिर अब आगे कह रहे कि आधे विद्यार्थियों का कितना 85 है। फिर कह रहे शेष विद्यार्थियों का औसत अंक प्राप्त कीजिए। तो हमें शेष विद्यार्थियों को औसत अंक बताना है कि शेष विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सब। अब देखिए मेरे हिसाब से जब ये टोटल कितने दे रखे 60 तो आधे आधे करेंगे कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। इसको आप काट दें, भाई 30 छोटा कर लेना, गुणांक बनाना 30 एकम 30। जब यहाँ पे करेंगे 30 एकम 30 और जब यहाँ पे करेंगे 30 दूनी कितना 60। ये छोटा अनुपात हमने कर दिया। अच्छा अब उन्होंने बताया था कि जो 60 विद्यार्थी हैं पूरी क्लास का, इसका तो दिया उसने कितना 65, तो यहाँ 65 लिख देंगे बराबर। उन्होंने बताया कि आधे विद्यार्थियों का कितना 85, तो आधे विद्यार्थियों का ऐसे लिख देंगे 85। इस वाले का मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x है आधे विद्यार्थियों का, जो शेष विद्यार्थी इसका ही तो पूछा। तो आप एक काम करेंगे फिर से गुणा कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट। इसकी ये क्यों करते हैं, देखिए योग निकालते हैं, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या, इस वजह से करते हैं। जब 65 की इसमें करेंगे कितना आएगा 130, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा 85, इसकी इसमें भी करेंगे कितना आएगा x। अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं जो 130 बन जाए, तो आप 130 में से घटा के देख लो ना 85, तो जब घटाओगे कितना रख दो 45, तो इसका मतलब यहाँ पे 45 आना था। और उसी संख्या से डिवाइड कर दें, जब योग मिल गया तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45। और 45 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बी इसका बिल्कुल राइट। 1 से क्यों भाग करा, क्योंकि ये योग है, औसत कितना संख्या कितना 1 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए 45 आ गया। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पर ध्यान से सुनेंगे तो देखिए एक बार में ही समझ में आ जाएगा। कह रहे 45 विद्यार्थी और उसमें औसत पाया गया इनका कितना 66 दिया। 45 विद्यार्थियों का औसत दे रखा कितना 66, तो आप ऐसे लिख लेंगे 45 बच्चों का औसत दिया है 66। कह रहे देखिए तुमसे गलती होगी, बच्चा जो क्वेश्चन कर रहा था क्या कह रहा है कि 2 विद्यार्थी अंक जो करा उसने 83 और 24 के स्थान पे गलती से जल्दीबाजी में पड़ गया। भाई 83 का उल्टा हो गया 38 और 24 का उल्टा पड़ा गया 42। बच्चा होगा कोई मान लेते हैं, तो उससे जल्दीबाजी में गलती हो गई। गलती क्या हो गई, देखिए जो ट्रू वैल्यू लेनी थी वो लेनी तो कितनी कितनी थी, इस बच्चे ने 83 लेनी थी और लेनी कितनी थी इसको 24 लेनी थी, लेकिन गलती से फॉल्स गलती हो गया। जो उसने 83 है उसकी जगह पर कितना पढ़ लिया, इसको 83 को पढ़ लिया इसने 38, इसका उल्टा पड़ा गया और इसका भी उल्टा पड़ा गया इस बच्चे से, इससे कितना पड़ा गया 42। 83 का कितना पड़ा गया 38 और 24 का कितना पड़ा गया 42। देखिए एक्चुअल में जो लेना कितना था आप इनका सम कर लेंगे। एक्चुअल में जो हमें लेना कितना था, हमें ये लेना था 83 था। देखिए हाँ 83 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास, ठीक है 82 था और 46, सॉरी 82 और 46 है, ये गलती हो गई मुझसे। देखिए 82 और नहीं, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर हम ये पढ़ रहे हैं 7, ये ठीक है। दोबारा सुनिए 83 का कितना दे रखा, ठीक है 83 की जगह पे पढ़ लिया हमने कितना, ये ठीक है, और 24 की जगह ये। भैया जोड़ेंगे, जब आप इन्हें जोड़ेंगे कितना 7, तो ये 107 लेना था, लेकिन लिया कितना हमने, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 4 और 3 7 और 1 8। लेना तो 107 था, लिया 80 है। भाई जो इसमें काउंट करना था ना वो एक्चुअल में लेना तो 107 था, ले लिया कितना 80, तो गलती होगी भी कम लिया है ना आपने। कितना कम लिया आपने इसमें, इसे इसमें से घटा देंगे, 107 में से 80 को घटाओगे तो कितना कम लिया आपने 27। अब ये ओवरऑल 27 है, तो हम प्रत्येक संख्या में, मैंने बताया था प्रत्येक संख्या में करना है तो 27 को डिवाइड कर देंगे आप कितने से 45 से, तो ये प्रत्येक संख्या में आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0.54, तो एवरेज में जोड़ देंगे। जब प्रत्येक संख्या में 54 करना है तो अब प्रत्येक संख्या में 0.54 जब आप करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 66.54। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ऐसा कोई सा ऑप्शन दे रखा हो, कौन सा क्वेश्चन है, और 64 सॉरी 50 विद्यार्थी का। देखिए मुझसे एक बार गलती हो गई है, मैं इस क्वेश्चन को पूरे को रिपीट करता हूँ, मेरे से दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़े गए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 को आपसे फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है ये, देखिए 2 क्वेश्चन मुझसे एक साथ पढ़े गए, इससे गलती हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जो ये कह रहे हैं 50 विद्यार्थियों का औसत दिया है कितना 64, कितना 64 दिया है 50 विद्यार्थियों का। अब देखिए लेना इस बच्चे ने कितना था 83 और एक लेना था कितना 24, लेकिन गलती हो गई इससे
और इसने ले लिया कितना 138 और इसने एक ले लिया 42। देखिए एक्चुअल में जो भी लेना था 107, लेकिन ले लिया इसने कितना हमारे हिसाब से 80। तो इसने कितना कम लिया है आप ये देख लें, 27 इसने कम लिया है। ये ओवरऑल कम लिया। आप प्रत्येक संख्या में तो आप 50 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.54। भाई आप इसे डिवाइड कर लेना ऐसे 27 को जब डिवाइड करेंगे 50 से, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 5 बार पे पढ़ेंगे कितना 250, बचेगा कितना हमारे पास से 20, ना जाने की 0 फिर से उतार लेंगे और 20 से कितनी बार पे चला जाएगा ये 5 चौक 20, 200 कट गया पूरा, तो 0.54 आ गया। इसे डायरेक्ट एवरेज में जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या में मिल गया। तो जब आप इसमें 0.54 जोड़ेंगे तो 60.54 ऐसा कोई सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया। कह रहे हैं कि 45 विद्यार्थियों को औसत अंक बिल्कुल सेम है। 45 विद्यार्थियों को औसत कितना दिया 66। देखिए लेना क्या था इस बच्चे ने, एक तो लेना था 82 और एक लेना था 46, लेकिन गलती हो गई, पढ़ी कैसे गए, ये 28 पढ़ा गया और ये 64 पढ़ा गया। तो जो लेना था कितना 128, लेकिन लिया कितना इस बच्चे ने 88। तो ये देखिए कितना कम लिया, यहां से यहां तक इसे घटा देंगे 40। ये ओवरऑल कम है। प्रत्येक संख्या में करने के लिए 45 से आप डिवाइड कर देंगे, फिर से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8। तो आप डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 66.8। ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या कहा गया। कह रहे हैं 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई। देखिए जब कभी भी ऐसी क्वेश्चन आए मैं बहुत ध्यान से सुने, इसका बेसिक भी समझाता हूँ और इसका शॉर्ट भी। फिर इन फ्यूचर में आगे जो करूंगा इसका फिर शॉर्ट ही क्वेश्चन करूंगा, तो आप इसका बेसिक भी समझ लें और शॉर्ट भी समझ लें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई दे रखी है 175। तो आप 5 लड़कों का योग निकाल देंगे, तो 5 की गुणा 175 में कर देंगे, तो ये टोटल कितने क्या जाएंगे जब आप गुणा करेंगे 5, 7, 875 का। फिर कह रहे हैं एक छठा लड़का भी आ जाए, तो 5 से जब एक लड़का और आ जाएगा अब कितना 6। अब कह रहे हैं कि उससे औसत में 1 बढ़ गई, पहले 175 था तो 1 बढ़ाएंगे, अब औसत कितना हो गया 176 हो गई इनकी हाइट। गुणा कराएंगे जब आप यहाँ पे 6, ये 5 और ये 0 और 1, ये हमारे पास ये 5 का आ गया, ये 6 का आ गया। तो वो पूछ रहा जो ये नया आया था उसको घटा देंगे, तो 6 में से 5 हटाएंगे तो वो नए की निकल के आ जाएगी, इसमें से लेस कर देंगे 181। ये तो इसका बेसिक कहता। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी भी इजी है, 181 होगा कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एक तरीका और है इसका करने का। देखिए इसने हमें दिया कि 5 विद्यार्थियों का कितना बताया 175 है। अब जब एक स्टूडेंट आएगा बढ़ जाएगा कितना 6, और सबकी औसत आयु कितनी बढ़ी उसने बताया 1 बढ़ी है, तो इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 एकम 6, तो आप इसी में जोड़ देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा 181। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ नहीं है, ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज है कि कह रहा है कि P और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 है। भाई P और जो है उसके 3 दोस्तों का औसत वजन बताया, वो कितना दिया 55 है। नेक्स्ट लाइन, P का वजन अपने 3 दोस्तों के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। भाई P का जो औसत वजन है उसके दोस्तों का नहीं पता, मैं उसके दोस्तों का मान लेता हूं कितना A। तो जो P का औसत वजन है अपने दोस्तों का जितना तीनों का वो तो है ही, उससे कितना और अधिक है 4 और अधिक है। अच्छा इसका P का कितना हो गया A+4, और 3 दोस्तों का, एक का A है तो 3 दोस्तों का क्या होगा 3A होगा, और बराबर ये कुल टोटल कितने हमारे पास, टोटल का दिया है इन्होंने 55 है, तो 55 ये 4 दोस्त हैं तो चारों का आप कर देंगे। जब यहाँ पे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4A+4 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जब आप करेंगे यहाँ पे 5 चौक 20, 2 इधर 5 चौक 20 और 2 22, और 220 में से 4 घटाएंगे तो 4A बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 216। A का मान आप काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो ये तो हमें ये पता लग गया एवरेज। हमें तो P का वैल्यू पूछा है, तो 54 में 4 जोड़ देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 58। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 देखिए कौन से में, ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे आप एक बार। कह रहे हैं एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दे रखा 66। कह रहे कुल विद्यार्थी में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। देखिए
एक तो देखिए नंबर में कहा कि कुल विद्यार्थियों का 40% लड़कियां हैं। भाई कुल विद्यार्थियों का 40% लड़की बता दी इसमें, ठीक है। 40% लड़की, इसका मतलब समझे टोटल कितना हमारे पास 50 का जब आप 20 कितना निकालेंगे 40%, तो इसका 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी निकल के आएगी यहाँ से 20। तो मैं कह सकता हूं बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है, मतलब जो संख्या है, इनका अनुपात कितना हो जाएगा। भाई लड़कियां कितनी निकल के आ गई हमारे पास 20, और जब टोटल 50 थे, 50 में से 20 ही हो गए, तो लड़के कितने निकल के आएंगे 30। इस बात से किसी को कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चल गया लड़के कितने 20 और लड़कियां कितनी है 30। ये संख्या हमें इनकी पता चल चुकी है। नेक्स्ट, अब देखिए इसने फिर से क्या कहा, अगली लाइन में एक कहा अब लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अब देखिए लड़कों के जो औसत है प्राप्त अंक, मतलब अंकों का, इनके मार्क्स का दे दिया है, अब के नंबर का दिया बॉयज एंड गर्ल्स का। अब के ये बता रहा कि भैया इससे लड़कियों का जो लड़कों का औसत है वो लड़कियों से 20 कम है। अगर लड़कियों का 100 होगा तो लड़कों का 20 कम है, तो कितना, ये किसका, इस बार ये मार्क्स का, नंबर का। ऊपर जो वो निकल के आई है ये हमारे पास निकल के आई है, ये संख्या निकल के आई है। इसको आप काट दें जितना आपसे कट रहा है, 0 से 1 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, काट दिया। अब देखिए हमारे हिसाब से किताब से बॉयज कितने 30 और मार्क्स कितने लेके आए 4, तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, बॉयज कितने हमारे हिसाब से, बॉयज है 30, तो 30 की मल्टीप्लाई करा दें, 4 मार्क्स के हिसाब से कितना होंगे 120, और गर्ल्स संख्या में कितने 20, और 5 के हिसाब से कितने मिलेंगे इसे 100। तो टोटल मिला के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं 220 आ गए। क्लियर, ये टोटल मार्क्स आ गए। लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया 50 विद्यार्थियों का कितना है 66। भाई हमारे हिसाब से तो 220 और इनके हिसाब से 50 विद्यार्थियों का कितना दिया 66, तो 220 की वैल्यू है जो 566 पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, या 0 से 0 काट दें यहीं पर, भाई इनकी यहीं पे काट दें, 1 0 से 1 0, 11 से काट दूं, 11 दूनी 22 और 11 से 11 6 66, 2 से 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब जिससे भी आपसे पूछे, उसने पूछ के से रखा आपसे लड़कियों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना, गर्ल्स का देखेंगे, गर्ल्स का कितना, ये है मार्क्स, तो गर्ल्स की कितने आए थे 5, तो आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे और 15 पंजे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनेंगे आप फिर से ध्यान से, 50 है टोटल, 50 का 40% लड़कियां, तो लड़कियां कितनी है 20, जब 50 में से 20 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने बचेंगे 30, तो ये संख्याएं हमें कंफर्म पता चल गई। अब औसत की बात करी थी नंबर की, कि जो लड़कों के हैं लड़कियों से 20 कम है, ये 100 है, तो ये कितने 80, काट देंगे, ये आ गया 200 हमारे पास। अब हमारे हिसाब से लड़कों के कितने आए 4 और है कितने लड़के 30, तो टोटल कितने आते हैं 120। गर्ल्स कितनी है 20, नंबर कितना है 5, 20 की 5 में करूंगा, लड़कियों की कितना है 100, तो टोटल हमारे हिसाब से 200 आए, इनके हिसाब से टोटल कितने गुणा कर देंगे, क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों, एक का वैल्यू निकाल देंगे 15, लड़कियों का पूछा लड़की कितनी थी 5, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन 12 में ये कह रहा है, ये सिंपल है, देखिए ये तो आप कोई भी कर सकते हैं, इनमें 1 + 2 + 3 + 5 + 17 + 21 प्लस कितना 28, और इनका एवरेज पूछा है, संख्या कितनी है 7, सीधा जोड़ देंगे, ज्यादा वो ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तब भी बात आती है 77 और 7 से भाग कर देंगे, इतना आप ट्रिक सोचेंगे इतनी देर में इसका आंसर आ जाएगा 11, तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये भी आसान है, मैंने बताया था ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखिए 39 विद्यार्थियों का दिया कितना, इन्होंने 51, 39 विद्यार्थियों का दिया 51, कह रहे यदि उनमें उनका औसत भार, यदि उनमें शिक्षक भी शामिल कर लिया जाए, जब अब देखिए शिक्षक भी शामिल करेंगे तो कह रहे हैं कि उनके औसत भार कितना 51.2 किलोग्राम हो जाता है, कितना हो जाता है 51.2 किलोग्राम। अब बताएं पहले कितने थे 39, जब शिक्षक और बढ़ेंगे तो कितना हो गया होगा 40, अब पहले 51 था, अब 51.2 हो गया, तो बड़ा कितना होगा 0.2, जब आप इसकी इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 8, अब भाई 40 की 0.2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से हटाओगे कितना 10, 1 0 से 1 0 कितना आ गया 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो उसका बता देंगे कितना आ जाएगा 59। नहीं तो वही बेसिक से भी कर सकते हैं, भाई 39 का कितना दिया इन्होंने 51, तो 39 की 51 में गुणा करेंगे 8 1989, और उसमें फिर से कर देंगे 40 की कितने में
51.2 में, इसकी इसमें करेंगे 2048, फिर इसे इसमें से घटा देंगे तब भी आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, मर्जी आपकी, आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आपसे कह रहे हैं कि 6 छात्रों के समूह में लीडर ग्रुप में बताया कि सभी का कितना 46 है। जब सदस्यों को व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो 5 ने अपना वजन 50, 52, 40, 44, 48 किलोग्राम। छठे सदस्य ने कहा कि मुझे अपना वजन याद नहीं है, तो सदस्य का छठे वाले सदस्य का आपको बताना। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, 2-3 तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए पहला तरीका तो ये, देखिए इसे आप बिल्कुल अगर बेसिक से करना चाहते थे, अगर आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं आता इसके बारे में, तो बेसिक से इसे बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। 6 विद्यार्थियों का कितना दिया 46, तो आप गुणा करा देंगे इनकी इसमें, तो ये आ जाएगा कितना 276। अब 5 विद्यार्थियों में पहले का कितना है 50, दूसरे का है 52, तीसरे का है 40, चौथे का है 44, पांचवे का 48। तो इन सबको जोड़ दें, कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 234 आ गया। तो ये 5 विद्यार्थियों का जब 234 है तो छठे में से घटा देंगे, 234 जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42, तो छठे विद्यार्थी का 42 बता देंगे। ऐसा ऑप्शन नंबर देख ले कौन से में, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया। देखिए फिर से सुनेंगे ध्यान से, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये क्या रखा है, जो 15 तो एथलीट है, 15 एथलीट प्लस 3 जो टीचर है। अगर ये टोटल देखो तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, और इनका एवरेज दे दिया उन्होंने कितना 60, तो आप गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 1080। क्लियर। अब देखिए भैया नेक्स्ट फिर से, अब कह रहे हैं कि जब 63 किलोग्राम के औसत के 4 और एथलीट के समूह को शामिल कर लिया। अब 4 और एथलीट आ गए, तो 4 है जिनका औसत कितना दिया 63, तो जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 252। अब बस पूरे का औसत निकाल देंगे आप, भाई इनका कितना 1080 और इनका कितना 252, ये तो ऊपर योग हो गया। संख्या कितनी हो गई, पहले कितने थे 18, अब कितने आ गए 4, तो टोटल कितने हो गए 22। गुणा करा देंगे भैया 32 और बड़े में कितना 22 और भाग कर देंगे 60 पॉइंट कितना लगभग ये 54 आएगा, जो लगभग बोल देंगे 61 किलोग्राम के पास होगा। और ऐसा 61 किलोग्राम कोई ऑप्शन होगा ए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलते भैया देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए भैया 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये क्या रखा है कि एक छात्र ने 4 विषयों में प्राप्तांक अंक है 75, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी शामिल कर दिए जाए तो कुल औसत 70 हो जाता। तो अंग्रेजी में कितना, फिर से वही बात, भाई 4 संख्याओं का दिया 75, गुणा कर दे सीधा ही, कितना आ जाएगा 300। और जब 5वां सब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी, तो संख्या 4 की जगह कितनी हो गई 5, और अब औसत भी कितना दिया 70, गुणा कर देंगे कितना आ गया 350। अब आपसे अंग्रेजी में पूछे, इसे इसमें से घटा देंगे कितना 50। ऐसा ऑप्शन दे रखा है कौन सा ए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहे यदि 30, 50, 70 छात्रों के 3 बैचों का औसत दे रखा इतना इतना, तो इनका आपसे फिर से औसत पूछ लिया। देखिए सिंपल सी बात है, इतना आप इसमें लगाएंगे सीधा ही गुणा कर देंगे, 30 की गुणा कर देंगे 55 में, प्लस 50 की गुणा कर देंगे कितने में 70 में, प्लस 70 की गुणा कर देंगे कितने में 70 में। जब आप बटे में इनको जोड़ेंगे 50 और 30, 80 कितना हो जाएगा टोटल 150। इनकी गुणा करा ले भैया, जब आप गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 1650, 5 से 35, तो ये कितना 3500, 7 सत्ते कितना 4900 और बटे में कितना हो जाएगा 150। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 10050 और बटे में कितना आ जाएगा 150। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 15 से कर देंगे, 15 से 15 छिक्का 90 है, और 15 से कितना टोटल 67, 67 देखिए किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया कि एक परीक्षा में 60 लड़कियां को औसत अंक दिया है कितना 15, और 40 लड़कों को औसत अंक दिया है 30। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक बताने दो। करने के मेथड है इसके दो। देखिए पहला बेसिक देख सकते हैं आप, 2 तरीके इसके करने के, दोनों ही समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए 60 लड़कियों का दे दिया टोटल 15, तो आप 60 की 15 में मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ गया कुल योग। फिर 40 लड़कों का दे दिया तो 40 की 30 में मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो ये तो हो गया क्या नाम है लड़कियों का, और ये हो गया लड़कों का। तो कुल योग आ गया, और संख्या कितनी 60 ये रही, 40 ये की, टोटल कितनी हो जाएंगी 100। तो ऊपर योग नीचे क्या संख्या, तो ये लग गया औसत का फॉर्मूला। गुणा करा देंगे कितना हो गया 900, गुणा करा देंगे कितना हो गया 1200, और बटे में कितना 100, जोड़ देंगे भैया कितना 2100, और बटे में कितना 100, डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ गया 21। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आप इसे एलिगेशन से ही करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, एक तरफ बॉयज और एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स। अब देखिए उसने सीधा सीधा बताया है, बहुत ध्यान से सुनना है सब, कि 7 लड़कियों का औसत अंक कितना दिया है 15। जो 60 लड़कियां हैं बॉयज और गर्ल्स में, 60 लड़कियों का कितना दिया है 15, और बॉयज का कितना बताया, बॉयज का 40, बॉयज का बताया कितना 30। इनका रेशो दे रखा, बॉयज तो कितने 40 और ये कितने दे रखे 60। जब आप इसे काटोगे 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना 6, रेशो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड ये पूछता है कि बीच का क्या होगा, ओवरऑल आपसे ये पूछा गया है। तो अब आप ये देखें, अगर हमें ये कैसे करते हैं तो इसका एक नियम होता है। ये नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि जो इन दोनों का अंतर होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारे हिसाब से 15। इन दोनों का अंतर हमारे हिसाब से 15, वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। इन दोनों का सम कितना 5, तो 5 बराबर 15 के, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। दोबारा सुनेंगे, नियम है, याद रखेंगे आज के बाद आप, कि इन दोनों का जो सम होता है कितना 5, इन दोनों को जो अंतर होता है कितना 15, उन दोनों को आपस में बराबर रख देते हैं, और 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3। जब आपको 1 का मान पता चल चुका है 3 है, तो आप बस मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 किस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 तिया कितना 9, 3 किस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना 6। अब आप खुद देखें 9 कब आ सकता है, 31 में से 9 और ये आ जाए, तो ऐसी क्या संख्या रखूं मैं यहाँ पे 21 रख लें। 30 में से 21 जाएंगे कितना 9, और 21 में से 15 जाएंगे 6, दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 21। दोनों में से आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19। क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए बी सी का औसत दिया, ए प्लस बी प्लस सी का योग निकाल देंगे। औसत इंटू संख्या, संख्या कितनी है 3, औसत कितना दिया है 65। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा कितना हमारे पास से 195। क्लियर। नेक्स्ट, फिर से उसने कहा नेक्स्ट लाइन में ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का जब आप निकालेंगे संख्या कितनी है 2, और इनका एवरेज दे दिया उसने कितना 62, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 124। तो अब ये देखें, जब आप इसमें से घटाओगे तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या, इसमें से ए प्लस बी का मान हटा दें, 195 में से 124 हटा दें, तो कितना निकल के आ गया, सी का मान 71। अब आगे भैया कह रहे हैं बी प्लस सी का औसत, तो बी प्लस सी का योग निकाल दें। संख्या तो कितनी है 2, और इनका औसत कितना दिया 66, मल्टीप्लाई करा देंगे भैया, इनका कितना आ जाएगा 132। 132 आ गया। अब देखिए मैं ऐसे करता हूँ, बी प्लस सी का मान यहां रख दूं भाई, 195 में से कितना हमारे पास ये टोटल 195 में से घटा देंगे कितना हमारे पास, नहीं सॉरी, इसमें एक काम करें, किसका मान पूछा इसमें, बी का पूछा, तो यहीं पे रख दो ना सी का मान। भाई बी प्लस सी का मान कितना 132, और सी का मान कितना 71। तो जब आप यहाँ पे रख देंगे सी का मान 71, तो इधर जाके घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा 132 में से जब आप 71 घटाएंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 61। तो इसका मतलब 61 कौन सा होगा, देखिए ऐसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो है इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, है कुछ नहीं, लैंग्वेज की बात है। कह रहे कि ए एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है, और ए प्लस जो 8 है वो 15 छात्रों का औसत समूह का है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों भी शामिल है। यदि 10 छात्रों के समूह के द्वारा प्राप्त किया गया x बोल दिया इन्होंने, और जो 15 छात्रों के द्वारा प्राप्त करा गया उसे y बोल दिया, और x और y का रेशो दे दिया 3:5। तो a प्लस एक्स प्लस वाई का मान बनाए। देखिए कुछ नहीं है, एक दो बार आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, एक दो बार अभी मैं बना रहा हूं इसे, और फिर खुद से 3-4 बार इसे आप अपना आप बनाना, तो ये समझ में आएगा, लेकिन समझ के बनाना। देखिए एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत है, जो 10 छात्रों का औसत बताया उनका बता दिया कितना इन्होंने a। नेक्स्ट लाइन में कहा कि जो 15 छात्रों का है उनको इन्होंने नाम दे दिया कितना a प्लस 8। ये 10 छात्रों का एवरेज है, ये 15 छात्रों का एवरेज है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं करा। अच्छा देखिए अब कह रहे हैं कि जो उसमें जिसमें दिए गए 10 छात्रों के समूह भी शामिल है। अब मैं इसकी जब गुणा कराऊंगा तो इसकी जब हमें जब गुणा कराएंगे 10 की a की, तो पता नहीं ये 10 इंटू a करूंगा तो एवरेज से डिनोट कर दिया उन्होंने, बताया कि आप इसे क्या कहना x, ये दिया है क्वेश्चन में। और जब आप ऐसे इसकी गुणा कराओगे भाई ये संख्या और ये इनका एवरेज, तो x 15 a प्लस 8, तो आप इसको नाम देंगे y।
ये इनका वो आ गया एवरेज, योग आ गया, ये इनका योग। लेकिन इन योग को ना भाई इसकी गुणा इसमें करा दी, इसकी गुणा इसमें, योग आ गया, इसे एक्स से डिनोट कर दिया, इसे वाई से डिनोट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा सुन ले, अरे मैं आपसे ऐसे कहता 10 संख्याओं का औसत कितना 20, तो आप 10 की गुणा करते 20 में कितना आता 200, लेकिन इसे नाम एक्स दे दे बस। तो इसने ऐसे ही करा 10 संख्याओं का औसत इतना, 15 संख्याओं का इतना, तो इन दोनों की गुणा कराऊंगा, औसत जो आएगा उसे एक्स कह दिया, इन दोनों की जो गुणा कराऊंगा औसत, उसे औसत क्या कह दिया वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं इसको रखूंगा तो ये हमारे हिसाब से कितना 10 a इनका योग, इनके हिसाब से कितना 15 और a प्लस 8, इनका रेशो उसने दिया है, ये दे दिया कि x और y का रेशो कितना 3 और 5, इन दोनों का x y का रेशो दे दिया। 5 से काट देंगे, 5 3 या 15, तो ये तो 10a ऐसे ही रहेगा। इसकी इसमें करेंगे 3 और 3 3 9a, दोनों गुणा कर रहा हूं मैं एक साथ, 8 3 24 और 24 3 कितना 72, इसे इसमें से कटा देंगे तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। बस अब a का मान आप कुछ भी निकाल सकते हैं आप, भाई a का मान मिल गया आपको कितना 72, तो इसका मिल जाएगा, ये तो x का मान हो गया, ये किसका मान हो गया x का। अब हमें y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए a प्लस 8 है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 80, ये x का मान मिल गया, ये y का मान मिल गया। अब आपसे क्या पूछा देखिए उसने नेक्स्ट लाइन में क्या पूछ रहा आपसे, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा भैया x का मान चाहिए, तो x का मान 10a है ना, तो आप 10 की a में मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास कितना 72, 72 की 10 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 720, ये हो गया x का वैल्यू। फिर से y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ रख देंगे भैया 15, और जब इसमें 72 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 80, तो ये इनकी गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1200, ये किसकी वैल्यू आ गई y की, x की भी मिल गई y की भी मिल गई। अब पूछा क्या इसने, पूछा इसने हमसे a प्लस एक्स प्लस वाई पूछा है। a का मान तो हमें पता ही चल चुका है कितना 72, x का मान हमने निकाल दिया कितना 720, y का मान निकाल दिया कितना 1200, इन सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 1992। थोड़ी सी कैलकुलेशन से आप एक दो बार लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी है तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि 18 लड़कों का औसत वजन 45, शेष 8 लड़कों का दिया 48.75, सभी लड़कों का औसत वजन। देखिए दो ही तरीके हैं, इसे सीधा गुणा करके आप बना सकते हैं या फिर इसे एक एलिगेशन मेथड से बनाए, मर्जी है आप कैसे भी बना सकते हैं। इतने में आप इसकी गुणा कर दें 18 गुणा 45, तो ये योग आ गया। फिर आगे बताया 8 का कितना 48 दशमलव कितना 75, ये योग आ गया। दोनों को जोड़ देंगे 18 और 8 कितना 26, जब आप गुणा कराओगे इसकी इसमें तो ये कितना जाएगा 810, इसकी गुणा करा लेना आप इसमें तो ये 390 के आसपास आएगा, और बटे में कितना 26, आप इसको डिवाइड कर जोड़ेंगे कितना 1200 और बटे में कितना 26, तो 46.15। ऐसा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी है, बस कुछ नहीं है यूं ही लगाना औसत क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 4 सदस्यों का कितना दिया 45, तो 4 सदस्यों का 45 है तो 4 की गुणा कर देंगे, 15 चौक कितना जाएगा 180, 45 चौक 180। आगे कहा कि यदि दादा दादी भी जोड़ दें तो 4 और जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, दादा और दादी कितने 6, अब इनका औसत कितना हो जाता है 48, गुणा करा देंगे 8 6 48 कितना 288। तो हमारे हिसाब से पूरे परिवार में उसने पूछा कि दादा दादी का वजन बताएं, भाई 6 में से ये हटा देंगे तो 288 में से 180 हटाएंगे तो दादा दादी की बचेगी, इसकी बचेगी दादा प्लस दादी की, तो आप 288 में से जब 180 घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 108, और ये कितने जनों की 2 की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप बता देंगे कितना आ जाएगा 54। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा डी, और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों के औसत वजन उस समय 2.5 की वृद्धि हो गई जब उनमें से एक 45 किलोग्राम का वजन वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखिए मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने, आसान है बहुत। आप ऐसे लिख लेंगे कि कितने बताए जब उनमें से देखिए 8 व्यक्तियों का औसत वजन में 2.5 की वृद्धि हो जाएगी, कब, जब उनमें से 45 किलोग्राम वाले वजन के एक व्यक्ति चला जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, जितने आए हैं उतने ही गए हैं, वो तो ऐसी की ऐसी बने रहेंगे। तो ये एवरेज तो ऐसे लिख लेंगे, कितना दिया इन्होंने 45। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये 8 का भी 45 है तो आप ऐसे रखेंगे 45, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या में चेंज नहीं रहेगा, 8 ही है। लेकिन औसत में वृद्धि होगी कितने की बता रहे 2.5 की, तो आप इसमें 2.5 की जब गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 5 चौक कितना 20,
तो आप इसमें 20 जोड़ देंगे तो उस बंदे का कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसका मैंने बेसिक भी आपको पीछे बताया था, उस क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट आप इसे करेंगे। चलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, कह रहे कि 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता जब उसमें 90 किलोग्राम वाले वजन को दूसरे वजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता, तो नए पुरुष का औसत वजन बताएं। बिल्कुल सेम ऐसी है। फिर से देखिए 90 दे रखा है इसको, तो 90 आप ऐसे लिख लेंगे। संख्या क्योंकि चेंज नहीं हुई है, जो दूसरे स्थान से प्रतिस्थापित किया तो दोनों बराबर है, संख्या चेंज नहीं होगी, तो संख्या 8 की 8 है। लेकिन 2 किलोग्राम बढ़ जाता तो 2 की गुणा कर देंगे, कितना 8 दूनी 16, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आंसर 106 होगा। 106 कौन से ऑप्शन में, डी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 संख्याओं का औसत दिया 13, तो आप ऐसे लिख देंगे 25 संख्याओं का औसत दे दिया इन्होंने, कितना हमारे पास से 13। गुणा करा लेना आप इन दोनों की, जब गुणा कराएंगे तो ये कितना 325 आ जाएगा। आगे का 13 संख्याओं का कितना दिया 11.5, जब आप इनकी गुणा कराओगे तो 149.5 आ जाएगा। फिर से दिया 13 संख्याओं का कितना 14.5, तो इनकी गुणा कराएंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 188.5। तो ये 13 और 13 26, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास से इनको जोड़ेंगे, ये 0 और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 9 और 9 1 18, और 8 और 4 12 और 1 13, और कितना 338, सॉरी 300 कितना जाएगा 8 और 4 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगेगा, 9 10 18, 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 8 और 4 12 और 1 13, कितना आ रहा 338। हमारे पास से कितना आ रहा 338, और भैया इनके हिसाब से कितना 325, तो घटा देंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3, यहाँ पे कितना 1, तो 13 देखिए किसी ऑप्शन में है क्या, 13 आना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का 13 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। कह रहे कि 26 तो लड़के और 24 लड़कियां, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए ये तो है 26 लड़के हैं और 24 लड़कियां, ठीक है। अब उनके औसत दे रखे हैं इन्होंने, औसत कितना दिया, बॉयज का कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है 42 दे रखा, 82 क्वेश्चन में दे रखा, गर्ल्स का आपसे पूछ रहा है, और ओवरऑल कितना हो जाता 85। तो ये आपको निकालना, ये किस तरीके से निकालते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। ये रेशो काट देंगे, 2 से काट देंगे 12 बार, 2 से काट देंगे कितनी बार आ गया 13 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 85 में से जब 82 जाएंगे तो ये कितना आएगा 3। तो ये देखिए कि इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना आपको ये देखना है। तो ये इसका 1/4 गुना है, तो इसे भी 1/4 गुना कर देंगे, तो जब आप निकालेंगे ये आएगा 3.25। तो अब के इसमें से घटाया था, तो इस बार इसमें से घटाऊं 85 तो ये आ जाए, तो इसे इसमें जोड़ देंगे आप, तो ये आ जाएगा 88.25, ताकि आप 88.25 में से 85 घटाओगे तो 3.25 मिल जाएगा। तो गर्ल्स का औसत बोल देंगे कितना आ जाएगा 88.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया। इसके बाद आ रहा आपका 22 के बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, सिंपल है कि आपसे 61 प्लस 51 प्लस 41 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11 इनका औसत पूछा है, और ये संख्या कितनी है आप नीचे डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या दे रखी है इन्होंने, ये संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल संख्या कितनी है 6। इनका सम कर लेंगे आप, टोटल कितना बैठ रहा है इनका सम, जब आप इन्हें जोड़ेंगे देखिए कितना आ रहा है इनका सम, आप इन्हें जोड़ ले भैया, ये आ जाएगा आपका सम करेंगे 216, और बटे में कितना बचेगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंपल एवरेज पर था। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी देखिए एवरेज ही निकालना है, इनको आप सभी को जोड़ देंगे फिर से 1.2 1.7 फिर से 3 और प्लस कितना 4.8 प्लस कितना 10.5 प्लस कितना 17.3, इन सबको जोड़ देंगे। संख्या कितनी आ रही है 24.5 और रह गया, और लिख लेंगे। सबको जोड़ेंगे कितनी संख्या है 7। जब आप इनका सम करेंगे, जब आप इन्हें जोड़ लेंगे आप साइड में करके इनके टोटल जब जोड़ेंगे तो ये 63 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 9 ऑप्शन नंबर दिखा रखा ए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 29 की तरफ। ये भी बिल्कुल अभी उसी एलिगेशन की तरह हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा था। इधर तो आप लिख लेंगे ऐसी आम, और इधर आप ऐसी लिख लेंगे सेब। आम का दे रखा उन्होंने एवरेज दे रखा भैया कितना, देखिए आम का बताया है, जो आम का इन्होंने दे रखा है कि 20 आम और 15 वो है, 20 तो आम है और 15 ये है। एवरेज दे रखा है यदि सभी का दे रखा 30, ओवरऑल दे रखा यहाँ का इन्होंने 30। फिर कह रहे हैं यदि सेबों की पेटियों में 15 पेटियों का वजन दे रखा, सभी का औसत, यदि आमों की पेटियों का औसत वजन, आम का पता है हमें कितना 35, ये मान दे रखा आपसे, और ये सेब वाला आपसे पूछ लिया।
और नीचे इनकी संख्या का दे रखा, ये कितना दे रखा 20 और ये कितना दे रखा इन्होंने 15। काट देंगे जितना आपसे कटता, 5 3 15 और 5 चौक 20। मैंने बताया था इसको इसमें से घटा लेते, 35 में से 5 जाएगा कितना 3। तो आप ये देख लें कि इसका ये कितने गुना मल्टीपल में, तो आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1 बटा कितना 5, तो इससे 1 बटा 5 है, तो आप इसका भी 1 बटा 5 कर देंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसका 1 बटा 5 करेंगे तो मतलब 20 4 है हमारे पास, ये टोटल कितना है। अरे रेशो निकाल देना हमने, रेशो निकालते हो रेशो निकाल दो, नहीं निकालना चाहे तो नहीं निकाल दे, कितना 20 और 20 का भी कितना कर देंगे आप। अरे ये हमारे पास 3 आ गया ना, तो 3 का देखिए इस हिसाब से कितना बन रहा है। एक काम करें ना, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास से 5, तो ये इसका हिसाब से कितना गुना है, तो 3 को आप डिवाइड कर लें। जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 3 से 0 और यहाँ पे रह देंगे भैया 0 और यहाँ पे कर देंगे कितना, ये लगभग जाएगा इससे कितनी बार पर, ये 1 बटा 15 आएगा इसका। ये कम करें, इसे मत काटें हम, ये ऐसे ही रहने दे 20 और 15। यहाँ पे घटाएंगे कितना आ गया 5, भाई 30 में से 5, तो ये 15 इसका कितना गुना 1 बटा 5 गुना 5 3 15 मतलब 1 बटा 3 गुना। तो ऐसे 20 को भाग करेंगे किससे 3 से, तो इसका 1 बटा 3 निकालोगे 20 बटा 3, तो डायरेक्ट क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं ऑप्शन में, तो 20 बटा 3 आप जब इधर इसमें से घटाया तो इस बार इसे जोड़ना पड़ेगा, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 बटे 3। कैसे भैया देखें 30 और इसमें जब आप जोड़ेंगे 20 बटा 3, तो यहाँ पे जब आप घटाएंगे इसे 30 दिया कितना 90 और 90 में से 20 जाएगा बटे में 3, तो कितना आ जाएगा 70 बटे 3 और 70 बटे 3 इसका आ जाएगा, क्योंकि इस बार इसमें से घटाएंगे। एक बार और देखना, ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करेगा, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 30 में कह रहा है 8 व्यक्तियों का 65 है कि उनके द्वारा एक नए व्यक्ति को प्रस्तावित कर रहे हैं, मतलब चेंज कर दे बस, तो उनका बताया 1.5 किलोग्राम है, तो नए व्यक्ति का बताना। देखिए ये सीधा मैंने बताया था, अभी पीछे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। 65 व्यक्तियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे रखेंगे 8 के 8, लेकिन औसत बढ़ जाता कितना 1.5। जब 1.5 बढ़ गया तो आप इनकी गुणा करा देंगे, आप गुणा कराएंगे कितना आएगा 12, इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 77। देखिए ऐसे कौन से ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 7 बच्चों का दिया है 20 औसत, तो 7 गुणा 20 कर देंगे, योग आ जाएगा, प्लस 3 गुणा अगले 3 बच्चों का दिया 45, तो 3 गुणा 45 कर देंगे। फिर अगले 4 बच्चों का दिया 15, तो 4 गुणा 15 कर देंगे। अगले 2 बच्चों का दिया 0, तो 2 गुणा 0 कर देंगे, और टोटल संख्या कितनी उससे भाग कर देंगे 16। जब आप करेंगे यहाँ पे 140, जब यहाँ पे करेंगे 135, जब यहाँ पे करेंगे 60 और 16 से भाग कर देंगे इसे। जब आप जोड़ेंगे 335 और 16 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 20.9 के आसपास। ऐसा ऑप्शन नंबर बी होगा, तो 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 भी सिंपल है। देखिए 32 में कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत दिया 18, तो आप गुणा कर देंगे 18 बन जाए कितना 90। कह रहे हैं कि जब इसमें से एक संख्या निकाल दे, संख्या एक कम कर देंगे कितना 4। अब औसत कितना हो जाता, तो 16 चौक 64, आप इसे घटा देंगे तो ऑप्शन 26 ऑप्शन बी में दे रखा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रहा है 10 संख्याओं का औसत दिया इतना, तो अब देखिए ऊपर एक जब 11वीं संख्या शामिल कर लेंगे तो एक संख्या की कमी आ जाती है, तो 11 संख्याओं का औसत। लेकिन जितनी भी संख्याओं का दे रखा है इन्होंने भैया 10 संख्याओं का दे रखा, कि इन्होंने 10 संख्याओं का औसत मैंने बताया था ऐसे लिख देंगे 21। जब एक संख्या बढ़ी है तो कितनी हो जाएगी 11, और एक बढ़ता है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 11 एकम कितना 11, वो बढ़ा है तो आप कम कर देंगे इसे कितना 10। ऐसा ऑप्शन कौन सा बी में दे रहा है, सी में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए भैया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए रेसिप्रोपोर्शन चैप्टर गया, उसमें एक टाइप है पूरी की पूरी मध्यानुपाती। जब कभी भी आपसे पूछे तो आप एक सूत्र होता, अब आज इसके बाद लर्न रखेंगे। मध्यानुपाती का सूत्र होता रूट में ए बी। ऐसे एक होता चतुर्थानुपाती, उसका होता BC/A। एक होता तृतीयानुपाती, वो होता B² ये फॉर्मूले हैं। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता रूट में ए बी, तो मान आपको रख देना था यहाँ पे 0.04